मेरे सचिन की मोहब्बत की निशानी है ये, और एक हिंदुस्तानी है, और आज इसका नाम सुन के भी आप चौंक जाएंगे, पंडित जी ने जो नाम बताया है। मैं कभी भी नहीं हुई, मैं गुलाम से यही कहना चाहूँगी। देखिए, वो बहुत सारी चीज़ें ट्रोल कर रहे हैं, मेरी बच्ची जो पैदा हुई है उसके लिए भी गलत अल्फाजों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसकी बहुत सारी वीडियो हैं, लाइव बैठ के कहता है कि ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हम घुस के मारेंगे इसको। अब सीमा सचिन मीना, मैं कहूँगा सीमा हैदर नहीं कहेंगे, सीमा सचिन मीना जी जो है किस तरीके से आप देखिए अपनी प्यारी गुड़िया को लेकर यहाँ पहुँची हैं, और उनके जो भाई हैं डॉक्टर AP सिंह लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो अपनी बहन के लिए यहाँ पर छोचक लेकर आए हैं। बहुत खुशी है आज तो? बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, हमारी लक्ष्मी आई है इस दुनिया में। मेरे सचिन की मोहब्बत की निशानी है ये, और एक हिंदुस्तानी है, और आज इसका नाम सुन के भी आप चौंक जाएंगे, पंडित जी ने जो नाम बताया है। अच्छा जी, और भाई भी आए हैं छोचक लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। कैसा है और आप कैसे हैं? बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, बढ़िया है एकदम। देखिए, चलिए यहाँ पर जो सीमा सचिन मीना है वो पहुंची हैं अपनी बिटिया को लेकर, तमाम महिलाएं भी उनके साथ गीत संगीत गाती हुई, क्योंकि पारंपरिक गीत जो होते हैं जब भाई अपनी बहन के यहाँ छोचक लेकर आता है, कुछ सुनाई दो फिर मायके वालों की तरफ से कुछ तो सुनाओ। तुम अपनी बिटिया को लेकर आई हो, भाई आया है उसका हैं? ढोलक बिना ढोलक की सुना दो। बिना ढोलक के सुना दो। अच्छा, बिना ढोलक के सुना दो। हाँ सुनाओ। हाँ हाँ, वो दो ना माइक वाला। अरे देखिए, और खुद जो डॉक्टर AP सिंह वकील साहब हैं, उनकी माता जी हैं, यानी कि इस बिटिया की नानी, यानी कि बिटिया की नानी है, और बिटिया जो है वो नानी के पास अब आकर बैठी हैं, और देखिए रस्म जो है वो शुरू होने वाली है। और सीधा हमारे साथ सीमा जी मौजूद है। सीमा जी, आज तो भाई की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल गया। जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। ये एक सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि भाई की तरफ से छोचक आता है, मैके की तरफ से आता है, तो माता जी भी आई हैं और भैया भी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी एक मेरा मान सम्मान है, चार्जर है, तो बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं, और ये मान सम्मान, ये खूबसूरती सब कुछ पहली बार है, तो सच में विश्वास नहीं होता कि सनातन धर्म इतनी खूबसूरती है। इससे पहले सीमा आपको और भी जो हैं बच्चे हुए हैं, और वो पाकिस्तान में हुए हैं, तो पाकिस्तान में कभी इस तरीके का हुआ कि भाई छोचक क्या होता है, भात क्या होता है, रीति रिवाज क्या होते हैं? भाई ये बिटिया आपकी हिंदुस्तान में हुई है, इससे पहले जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में हुए हैं? बिल्कुल, पहले बच्चे चार पाकिस्तान में हुए हैं, और चारों बच्चों में कभी भी ऐसा कोई त्यौहार, कोई खुशी, कुछ भी नहीं मनाया गया, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि भैया आएगा छोचक ले आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी, उन लोगों को बताना चाहूँगी, पाकिस्तान के उन लोगों को, कि देखो ये होता है मान सम्मान, तुम भी बेटी को मान सम्मान दो। देखो, मेरी बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी, सब लोग लक्ष्मी मानते हैं उसको, डेली ढोल बजते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं हमारे घर में कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, सब बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। पाकिस्तान के लोग रोते हैं अगर बेटी हो जाए तो, कहते हैं अरे मर क्यों नहीं गई थी, ऐसा कहते हैं। मैं उनको यही कहूँगी, बेटी को बोझ मत समझो, बेटी को आप भी मान सम्मान दो। जैसे भैया डॉक्टर AP सिंह, आज मैं इनकी बहन बनी हूँ, मेरे लिए आए हैं वहाँ से, दिल्ली से यहाँ तक आए हैं छोचक लेकर, जैसे गोद भरे पे भी आए थे, और वहाँ के लोग घर घर से, क्योंकि कजन्स में शादी होती है, घर घर के साथ होता है, फिर भी कोई पूछता नहीं है, तो इनको कहूँगी पूछो, बेटी का मान सम्मान किया करो, क्योंकि इससे बेटी का दिल बड़ा होता है, आशीर्वाद दुआएं निकलती हैं, तो ऐसा करना चाहिए, बेटी को बोझ ना समझ दे। सीमा जी, जब यहाँ पर आप आई तो तरह तरह की मीडिया और सोशल मीडिया में भी बड़ी चीज़ें उठी, लेकिन इतने साल बीत गए, तो आप यहाँ पर कैसा महसूस कर रही हैं? मैं खुद को बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बहुत खुश रह रही हूँ, मैं खुद को बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि भाई कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे पीटेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों को बेच तो नहीं देगा, ऐसा मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, और यहाँ की बेटी का बहुत मान सम्मान होता है, और यहाँ की सरकार तो और ही ज़्यादा बेटी को मान सम्मान कर रही है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं बहुत रिलैक्स, बहुत सुकून से हूँ। आपके पहले पति से भी मैंने बात की थी, गुलाम हैदर से, वो मेरे साथ जुड़े, हमने उनको जोड़ा, तो उनका ये कहना था कि साहब मेरे जो पहले बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे लौटा दो, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उस बीच में कोई बातचीत उनसे हुई? मैं कभी भी नहीं हुई, मैं गुलाम से यही कहना चाहूँगी। देखिए, वो बहुत सारी चीज़ें ट्रोल कर रहे हैं, मेरी बच्ची जो पैदा हुई है उसके लिए भी गलत अल्फाजों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो हैं, लाइव बैठ के कहता है कि ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हम घुस के मारेंगे इसको। तो मैं उसको यही कहूँगी, तुम ऐसे वैसी बातें मत करो, होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जो जब मेरी एक बेटी
पेट में कोख में थी तो मुझे छोड़ के जा चुके थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे कैसे मैं इनको मैनेज कर रही होंगी, कैसे कैसे इनको हॉस्पिटल लेके, बच्चा बीमार भी होता है, परेशान भी होता है, मैं कैसे कैसे कर रही हूँ वो मुझे पता है। पलट के ना उसने कभी देखा, ना उसके पिता ने कभी देखा, ना उसकी माँ भी थी, ना उसने कभी देखा, कभी पूछा भी नहीं फ़ोन करके कि सीमा आप कैसी हो, बच्चे कैसे हैं। आज बच्चे बच्चे करके रोता है, दिखाओ एक बच्चे के साथ फ़ोटो हो तुम्हारा सीने छाती से लगाते हुए का, बेटियों को छोड़ो, बेटे के साथ एक फ़ोटो है तुम्हारे सर पे हाथ रखते का, मुझे एक फ़ोटो दिखाओ, मैं मानूँ कि तुम पिता हो। कभी पूछा तक नहीं, अपनी अयाशी मस्ती में गुम था वो, उसको दुनिया का पता नहीं था, उसके लिए बच्चे बस ऐसे ही थे। जब ये बिटिया आपको प्रेग्नेंट आप हुई तो इस बीच क्या गुलाम से आपकी कोई बात हुई, उनको कुछ पता लगा? उनको पता लगा तो सोशल मीडिया के जरिए चर्चा हुई कि भाई सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनसे कोई बातचीत उस बीच में हुई क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जब से मैं हिंदुस्तान के पिछले 2019 से लेकर गुलाम ने कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मुझे मैसेज नहीं किया, कभी भी गुलाम ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना मैंने कभी करी है। पिछले 7-8 साल हो गए ना उसने पूछा। मेरी छोटी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब आप लोगों को रोकता हूँ, देखिए वकील साहब जी, जो सबसे बड़ी अभी तक नामकरण संस्कार की, अच्छा आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी आ गया है, क्या कहेंगे सीमा जी? मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत दिनों पहले मिल चुका है, आज हमने मीडिया में दिखाया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी का सर्टिफिकेट है, मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट है, हिंदुस्तानी जैसे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये पहला कागज़ है। क्या लिखा है मेरे बच्चे का? बेटी का नाम है भारती मीणा और निकनेम होगा मीरा, तो मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कहेंगी आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आपकी जो पुत्री हुई है वो भारत की नागरिक है और खासकर उस प्रदेश की नागरिक है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी के साथ गलत नहीं होने देते, वो सीएम है और मैं तो कहूँगी हर देश में योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए। वो धर्म के रक्षक भी हैं और मतलब सच्चाई, और जो जिसके साथ भी मतलब थोड़ा बुरा हो जाए ना उसको छोड़ते नहीं और किसी के साथ गलत होने नहीं देते। योगी आदित्यनाथ वो हैं और सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान के लोग भी योगी आदित्यनाथ के फ़ैन हैं, उनकी सच्चाई के फ़ैन हैं। वो ऐसे इंसान हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो अपनी जो जनता है उनके लिए करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का, उनकी सरकार का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के शरण में आई हूँ और मैं बहुत सुरक्षित भी हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। शायद मैं कहीं और होती, मैं पता नहीं किस हाल में होती, बट मैं उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षित हूँ, बहुत खुश भी हूँ। लाखों लोग इस पूरी वीडियो को देखें कि आपके भाई यहाँ पर आए हैं और इस वीडियो को पाकिस्तान में भी देखा जाएगा, क्योंकि हेडलाइंस इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अब पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, हमें वहाँ से भी काफ़ी कॉल्स भी आती हैं और आपके एक्स हस्बैंड भी देखेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको यही कहूँगी, जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। भाई उसके 2 बच्चे हैं, उनको पालो पोसो। मेरे सचिन और मेरे हिंदुस्तान में जो भी सिस्टम है यहाँ बहुत अच्छा है, तो मेरी बेटियों का और मेरी जो चिंता करे ना, वो जिस तरह वो बकवास करता है वो तो मैं कहूँगी बोलो ही मत। तुम पाकिस्तान में वो बैठ के बोल सकते हो, जो धमकियाँ देते हो वहीं बैठ के दे सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार बहुत अच्छी है और सच का साथ देने वाली है। और वो तो अत्याचारी जालिम लोग हैं, वो तो जहादी लोग हैं, उनको नहीं पता बेटी बहू क्या होती है, मान सम्मान के लिए कह रहे हैं कि इंडिया आऊँगा। 10 बार आए, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको पता ही नहीं है कि औरत का मान सम्मान क्या होता है। उसको पता, वो समझता है पाकिस्तान है, जाऊँगा 10 जूते मारूंगा, घसीट के लाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान है, यहाँ औरत की इज़्ज़त और मान सम्मान भी है। जी वकील साहब के लिए क्या कहेंगे? आपके भाई में बिल्कुल आखिरी सवाल है। मेरे भाई एक बहुत महान इंसान है, मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ कम है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर AP सिंह मेरे भैया हैं और पिछले जन्म के नाते हैं जो इस जन्म में आके मिले हैं। और AP सिंह बहुत ग्रेट इंसान हैं और ऐसे भाई भगवान सबको दे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ सीमा सचिन हैं और वकील साहब खुद मौजूद है और जहां यहाँ पर जिस तरीके से आज रीति रिवाज के साथ छोचिक लाया गया है उसको लेकर सीमा जो हैं वो बहुत खुश हैं और उनका ये कहना है कि साहब बिल्कुल अपने भाई से खुश हो और पाकिस्तान को भी यहाँ से सीमा ने एक संदेश भेजा है, रहो, जियो और जीने दो।